नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले आगामी चुनावों में राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है, लेकिन पार्टी के कई नेताओं को विश्वास है कि राहुल गांधी अक्टूबर में होने वाला ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। इन नेताओं ने इस बात की संभावना जताई है कि राहुल गांधी उनके अनुरोध को जरूर स्वीकार करेंगे। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी विदेश यात्रा से भारत लौट चुके हैं और पार्टी नेता उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और ये कहा था कि गांधी परिवार से कोई भी पार्टी का नेतृत्व नहीं करेगा। काबिले गौर हो कि एक और जहां पार्टी में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालेंगे या नहीं, तो वहीं उनके एक करीबी सूत्र ने इसे पूरी तरीके से खारिज करने से भी इनकार कर दिया है। उन्हें मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी के लिए यही एकमात्र अच्छा समाधान है। उनकी सहमति से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर भी करेगा कि रविवार को महंगाई के खिलाफ दिल्ली की रैली और फिर भारत जोड़ो यात्रा कैसी होती है। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, जो अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार के अलावा एक विकल्प माने जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश आखिरी वक्त तक जारी रहेगी। गौर हो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 22 सितंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। अगर मतदान कराने की नौबत आई तो 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए, तो बात एक बार फिर से अब कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में लगातार अब बगावत देखी जा रही है और बगावत का कारण इस बार ये है कि J23 के जो नेता है वो राहुल गांधी के सामने अपना एक उम्मीदवार जो है वो उतार सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो एक बार फिर से राहुल गांधी पर विश्वास जता रहे हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है वो अध्यक्ष पद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी अपने विदेश दौरे से वापस भी आ चुके हैं और इसके बाद अब जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर और बड़े नेता हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश में है और ये संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर J23 की बात करें तो क्योंकि हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी है, पार्टी से इस्तीफा दिया है और राहुल गांधी पर कई बड़े आरोप लगाए थे। गुलाम नबी आजाद ने सीधे राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया था कि पार्टी में जो भी फैसला होता है वो राहुल गांधी ही करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। इस तरीके के आरोपों के बाद J23 जो गुट है उसमें एक बार फिर से बगावत बढ़ गई है और J23 गुट जो है वो अपना एक उम्मीदवार राहुल गांधी के सामने उतारने की कोशिश में है, कवायद में जुट गया है। अब देखना होगा कि क्या J23 के नेता राहुल गांधी के सामने अपना उम्मीदवार उतारते हैं और अगर उम्मीदवार उतारा गया तो आखिर कांग्रेस पार्टी जो है वो किसे चुनेगी, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से तब उन्होंने साफ कहा था कि वो अब अध्यक्ष पद पर नहीं आएंगे और इस बार कोई गैर गांधी जो है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले आगामी चुनाव में राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पार्टी के सभी बड़े नेता सलमान खुर्शीद या फिर अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इन्हीं जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की एक बार फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। तो इसको लेकर अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात मानते हैं या फिर अपनी बात पर वो अड़े रहेंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ने के समय उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अब वो विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं संभालेंगे और किसी गैर गांधी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद से सोनिया गांधी जो है वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।
लेकिन जब पार्टी को इससे फायदा नहीं मिला तो अब इतने लंबे मंथन के बाद, इतने लंबे समय के बाद कांग्रेस में जो बगावत है उससे उभरते हुए कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव की ओर बढ़ी है। अब देखना होगा कि अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाता है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद है और उसी के साथ आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। सबसे पहले भरत जी आप ही के पास आना चाहूंगे क्योंकि कांग्रेस में एक बार फिर से यह बगावत देखी जा रही है। G23 के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने हम अपना एक उम्मीदवार घोषित करेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ठीक है भरत सिंह जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। तकनीकी खामी को दूर करने के बाद एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। तब तक अजय शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस को इतना लंबा समय हो चला है और वो समय भी याद है जब विधानसभा अध्यक्ष के पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अब वो दोबारा इस पद पर नहीं आएंगे क्योंकि इस पद को गैर गांधी की जरूरत है और एक बार फिर से अब पार्टी चाह रही है कि वही चुनाव लड़े। क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें हैं अंदरूनी तौर पर और कुछ गुट है उसके अंदर। एक गुट तो जिसे आप G23 कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ये गुट एक अलग नाम से काम करता था। तो अलग अलग गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी रही और एक धड़ा ऐसा था जो कि प्रधानमंत्री के चुनाव में या उसके निर्धारण में जो है अपनी अहम भूमिका निभाता था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या नाम है, उनके पीछे उनका एक संख्या बल है, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, और वो अलग अलग राज्यों में है। तो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली है वो अलग तरीके की रही है। और जब अगर हम कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखें तो कांग्रेस पार्टी से शरद पवार भी टूट के निकले, ममता बनर्जी भी टूट कर निकली, ये एग्जाम्पल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी बिखरी नहीं, खत्म नहीं हुई। हाँ, वो एक ऐसी जन्मदाता पार्टी के रूप में खड़ी है कि जो कि जिसने अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों को जन्म दिया है और वो काम कर रही है। तो हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो नेता कांग्रेस पार्टी को किसी न किसी तरीके से दबाव में ले लेना चाहते थे या फिर ढंग से फैसले करवा लेना चाहते थे, उन सब का सामना गांधी परिवार ने किया है, ये भी आपको समझना होगा। और ऐसे नेताओं ने भी किया है कि जिनकी सुनी नहीं जाती थी। तो यहाँ पर जो अंदरूनी लड़ाई है वो दो तरह की लड़ाई है, आपको समझना होगा। एक धड़ा वो है जो कि कांग्रेस के ऊपर पूरी तरीके से आधिपत्य जमा लेना चाहता है और दूसरा वो है जो कि इन सबके बीच में रहकर कांग्रेस के अंदर बना रहना चाहता है। ये दो धड़े हैं वहां पर। ये है तो जो दूसरा धड़ा है जो मैं समझता हूँ वो शायद गांधी परिवार के साथ भी लगा हुआ है कि ठीक है, हम गांधी परिवार के साथ में, हमारी वफादारी उनके साथ में है। यदि इनके परिवार से कोई व्यक्ति आता है, चुनाव लड़ता है तो अच्छी बात है और चुनाव लड़ना मैं कोई गलत नहीं मानता। राहुल गांधी चुनाव लड़े या प्रियंका गांधी चुनाव लड़े या सोनिया गांधी चुनाव लड़े या कोई और नेता चुनाव लड़े और उसके अपोजिट G23 की कोई बुराई नहीं है। तो समस्या यहाँ पर यह है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी से जो लोग टूट कर जा रहे हैं, क्या उनका जाना सही है या गलत है? देखिए, यदि कोई भी बड़ा नेता पार्टी से छोड़कर जाता है या तो उससे पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है। यदि नुकसान हो रहा होता है तो उसका आकलन जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी मीटिंग में कर लिया होता है। ऐसा दिखाई नहीं देता, इसलिए उनको चलेगा। नए शहरों के लिए, नए नेताओं के लिए ऐसे लोगों का चले जाना भी बेहतर है। पार्टी कभी तो अपने आप को ठीक ढंग से अपनी रिपेयरिंग करेगी। यदि वही लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे तो रिपेयरिंग होगी कैसे? नए लोग आएंगे कैसे? पार्टी में बदलाव आएंगे कैसे? तो बदलाव के लिए बहुत जरूरी है
मैं समझता हूँ कि अभी जो चुनाव होने हैं उसके अंदर इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ नाम है, अशोक गहलोत जी का भी नाम सामने आ रहा है, तो अभी देखने वाली बात होगी। अभी कोई कयास लगाना थोड़ा सा जल्दबाजी है। ठीक है अजय शर्मा जी। आनंद त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को मनाने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो चली है, लेकिन प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी भी याद है जब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस को एक बार फिर से संजीवनी बूटी चाहिए, कांग्रेस को एक बार फिर से उठना है अगर, तो गैर गांधी को अध्यक्ष पद पर काबिज करना होगा। ये सिर्फ प्रशांत किशोर की बात नहीं है जी। कांग्रेस से बाहर जितने लोग कांग्रेस के बारे में सोचते हैं उसमें से ज्यादातर लोगों की राय यही है कि कांग्रेस को अब गांधी परिवार से आगे बढ़ना चाहिए। उसके पीछे कोई खास ऐसी वजह नहीं है कि गांधी परिवार का जो आकर्षण है वो देश में बहुत कम हो गया है, ये कोई वजह नहीं है जी। लेकिन एक चीज होती है कि लोग एक वस्तु स्थितिवाद से यथा स्थितिवाद से ऊब जाते हैं एक समय के बाद। तो ये वो स्थिति है, गांधी परिवार कांग्रेस को प्रारंभ से लेकर अब तक स्वतंत्रता के बाद में मेजॉरिटी ऑफ टाइम में लीडरशिप दे रहा है कांग्रेस को। अब उस यथास्थितिवाद से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। देश में जो युवा पीढ़ी है, 35 साल से अंदर के लोग हैं, वो मोनोपोलिस्टिक सिस्टम में काम करने में अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करते हैं, वो बल्कि एक हेल्दी प्रतियोगिता में अच्छा महसूस करते हैं। तो उनको ये लगता है कि कांग्रेस में हेल्दी कंपटीशन की स्थिति नहीं है। गांधी परिवार के आगे सब लोग बौने बने हुए हैं, या गांधी परिवार सबको किसी को खास तौर पर नेताओं को आगे बढ़ने देने के लिए इच्छुक नहीं दिखता, या कांग्रेस में सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ा करने को इच्छुक नहीं दिखता है। तो ये एक देश में कांग्रेस से बाहर जो लोग हैं और जो कांग्रेस के बारे में सोचते हैं उन लोगों में ये एक राय बन रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी ने जो अध्यक्ष का पद 2019 के लोकसभा चुनाव के हार के पश्चात छोड़ा था और ये उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस को कोई गैर गांधी आगे लेकर के जाए, अगर राहुल गांधी उस स्थिति पे कायम रहते हैं और किसी गैर गांधी को आगे बढ़ने देने की में सहयोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के टूटे के साथ बंधी हुई नई पार्टी है, वो इससे अलग जाकर के भी अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है, बल्कि उसमें निखार ला सकती है। तो आज समय की मांग ये है कि गांधी परिवार अपने आप को पीछे करे, राजनीति में शीर्ष, कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर वो सत्ता की लड़ाई में बने रहे, उससे कोई फर्क नहीं किसी को है, लेकिन पार्टी में कम से कम उनको ये छोड़ना चाहिए, क्योंकि 1998 से जब से सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्ष बनी है और अब तक लगातार गांधी परिवार पिछले 24 वर्षों से कांग्रेस की शीर्ष पद पर बैठा हुआ है, और इनमें सिर्फ 10 साल छोड़ दीजिए तो कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खो रही है अलग अलग क्षेत्रों में। कुछ राज्यों पर तो वो शून्य की स्थिति में पहुंच गई है, 1 से 2% वोट रह गए हैं। अभी हाल का पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए, 292 की विधानसभा में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, 1 से 2% का वोटिंग उसके पास वो बचा, कुल वोट परसेंट बचे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्थिति है, पंजाब में जो सत्ता में थे 10 साल से कितनी बुरी तरीके से हारे। तो आखिर इन हार की जिम्मेदारी और पार्टी के सिकुड़ने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन तय करेगा कि इन हार की जिम्मेदारी लेने के लिए और इस हार से आगे बढ़ने के लिए, उबारने के लिए, नई प्राण फूकने के लिए, नई जान फूकने के लिए किसी नए चेहरे को आगे आने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। अगर गांधी परिवार इस बात में से सहमत हो जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के हित में होगा। बाकी उनकी पार्टी है, उनका अपना निर्णय है, वो जो करना चाहे स्वतंत्र है। ठीक है भरत जी, हमारे साथ अजय शर्मा जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं त्रिपाठी साहब। लेकिन दोनों की सलाह एक है कि राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन इस बार मौका देना चाहिए किसी गैर गांधी को, ताकि आगे पार्टी को एक संजीवनी बूटी मिल सके।
पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक अपना मत है। वो सारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल जी ही अध्यक्ष बने और हम भी चाहते हैं कि राहुल जी अध्यक्ष बने। मगर देखिए, राहुल जी साफ इनकार कर रहे हैं और अभी तक तो यही है कि राहुल जी बनने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो कांग्रेस में अध्यक्ष बने। हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि राहुल जी अध्यक्ष बने, क्योंकि हम राहुल जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस के जितने भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो विश्वास करते हैं। गांधी परिवार में हम विश्वास करते हैं। और अगर बाकी उसके बाद में भी अगर पार्टी राहुल जी और सोनिया जी हमारे जो अभी अंतरिम अध्यक्षा हैं, अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो उसको सभी कार्यकर्ता और नेता वो स्वीकार करेंगे और मानेंगे। अब ये देखना है कि नाम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं चल रहा है। और चुनाव होगा बाकायदा, आपको बता दूं मुस्कान जी, इसमें चुनाव होने वाला है और चुनाव होगा। उस चुनाव में अब किसको कितना वोट मिलता है, कौन जीत के आता है, ये आपको साफ हो जाएगा अक्टूबर में। तो ये कोई अगर कहता है कि नहीं नहीं वो तो जो है कठपुतली है, कोई कहता है कि नहीं यहाँ पे तो संविधान। चुनाव भी तो तब होगा ना जब सामने कोई दावेदार होगा, सामने कोई उम्मीदवार होगा। जब पूरी कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को अगर बनाने पर आतुर है कि पूरी कांग्रेस चाह रही है कि राहुल गांधी बने अध्यक्ष, तो फिर चुनाव कैसे होगा? नहीं, एक ऐसा मत है कार्यकर्ताओं का, लेकिन जब राहुल जी ये खुद कह रहे हैं और बार बार ये अपनी बातों को दोहरा चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में फिर उन्होंने एक बार कहा है कि भाई मैं नहीं बनना चाहता हूँ, तो इस पे एक मंथन चल रहा है कि बहुत सारे नाम आ रहे हैं। अशोक गहलोत जी का नाम आ रहा है, महाराष्ट्र से दो तीन नाम जा रहे हैं, महाराष्ट्र से भी है, शिंदे जी का नाम है, मुकुल वासनिक जी का नाम है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में एक से बढ़कर एक बड़े नेता हैं और सभी जो है अपने आप में एक ताकत रखते हैं, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो गए, चाहे वो सुशील कुमार सिंह जी हो गए, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो आप देखिएगा जो भी होगा एक बढ़िया नाम आएगा और सारे कांग्रेस के नेता और जो है कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ, तकलीफ जो है वो भाजपा को इससे ये तकलीफ है कि गांधी परिवार से उनको डर है, खौफ है कि कहीं गांधी परिवार के हाथ में कमान जाएगा तो जो अभी चिल्ला रहे हैं ना इतने सालों से, वो गांधी परिवार से डरते हैं और इसका इतिहास रहा है, वो आज से नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके और आज तक गांधी परिवार से खौफ खाती है भाजपा और उसी का नतीजा है कि वो सोच रहे हैं कि किसी भी हाल में गांधी परिवार का कोई सदस्य जो है वो अध्यक्ष न बने। लेकिन बीजेपी को क्या, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात कि बीजेपी को इस बात से क्या खौफ है? आपके पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के लिए काम करेंगे, बीजेपी का नाम क्यों इसमें? मुस्कान जी, अध्यक्ष हमारी पार्टी का बनेगा, अब जो है वो राहुल जी बने या सोनिया जी बने या प्रियंका जी बने, तो भाजपा को इससे ज्यादा तो टेंशन रहता है। सभी चैनल पे जहाँ भी देखिए तो वो तो चिल्लाते रहते हैं, अरे नहीं गांधी जी राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी। अरे भाई, हम राहुल गांधी को बनाते हैं या सोनिया गांधी जी बनती है या प्रियंका जी, आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरा तो सवाल यही है ना। दिन रात जो आप भाजपा जो राहुल जी के नाम का माला जपती है वो क्यों जपती है? अगर कोई भी राहुल जी एक बयान दे देते हैं तो पूरे भाजपा की सेंट्रल कमेटी जितनी भी है, उनके नेता हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो छोटे स्टेट लेवल के भी नेता हो, सारे के सारे जो टूट पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहुल जी का खौफ ही दिखाता है ना। ठीक है अजय शर्मा जी, राहुल गांधी का खौफ बता रहे हैं बीजेपी में भरत सिंह जी कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को नहीं बनने देना चाहती है अध्यक्ष, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं पार्टी में जो तमाम चीजें हैं। आपने खुद इस बात का समर्थन किया कि अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं राहुल गांधी तो लड़ सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या होगा कांग्रेस के लिए इस बार? देखिए, बेहतर की हम बात करें तो जिस तरह से देश के अंदर राजनीतिक हालात हैं, आप देख रहे हैं कि तोड़ फोड़ की राजनीति बहुत होती है ना। हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी हम सुनते हैं, ऑपरेशन लोटस भी हम देखते हैं। तो यदि किसी पार्टी का जो है अपने कार्यकर्ताओं पे या पदाधिकारियों पर एक नियंत्रण नहीं होगा और उसका अच्छा प्रबंधन नहीं होगा तो पार्टी टूट सकती है। उसका जो समर्थक है वो भी टूट सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिले की या महानगर की इकाई के लेवल पर भी जो है कार्यकर्ता दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे में संगठन को बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए ये जरूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति पार्टी का मुखिया हो जिसको तोड़ा ना जा सके। आप देखें, क्या शिवसेना आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है कि दो लोग दावेदार के रूप में खड़े होकर क्या असली हकदार मैं हूं बाला साहब ठाकरे का। तो ये क्या आप चाहते हैं कि कभी आने वाले समय में ऐसी पिक्चर आपको देखने के लिए मिले कि कांग्रेस का असली हकदार मैं हूं?
मैं हूँ असली कांग्रेसी। तो ये इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो गांधी परिवार है वो शायद वो सामने रहना चाहता है। ये होना भी चाहिए, मैं इसको बुराई नहीं समझता अगर वो ऐसा लगता है, क्योंकि गांधी परिवार से कि चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, तीन प्रधानमंत्री हमारे सामने हैं। और आप देखें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वो हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया है। शहीद, मैं तो शहीद की श्रेणी में मानता हूँ, कोई नेचुरल डेथ तो हुई नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि आखिरकार देश का जो राजनीतिक समीकरण है या राजनीतिक हालात है और जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो आखिरकार किस तरह की है, तो ये है क्योंकि गांधी परिवार को नहीं तोड़ा जा सकता, उनको नहीं खरीदा जा सकता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और यदि एक सा व्यक्ति कांग्रेस का मुखिया होगा तो वो उसका वर्चस्व कायम रहेगा, बची रहेगी वो। अदरवाइज शिवसेना ऐसा हाल यहाँ भी हो सकता है। तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत कुछ देखा जाएगा। और आप देखें यदि अशोक गहलोत को बना दिया जाता है तो कहा जाएगा जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बना दिया गया था, अशोक गहलोत को बना दिया गया, ये तो कठपुतली है। तो चैन तो लेने दिया नहीं जाएगा, चाहे ऐसे हो या वैसे हो, आलोचना तो रहेगी। तो इसलिए राहुल गांधी से खौफ है या नहीं, लेकिन एक वो बहुत बड़े चैलेंज जरूर है। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, राहुल गांधी को बहुत बड़ा चैलेंज जरूर बता रहे हैं। वो अजय शर्मा जी कह रहे हैं कि ये नहीं पता है कि वो बेहतर है या नहीं, लेकिन एक चैलेंज के रूप में जरूर उन्हें देखा जा रहा है। आप उनकी बातों पर कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? नहीं, मैं अजय शर्मा जी की बातों पे नहीं कमेंट करूंगा। मैं अपनी बात कहूंगा कि राहुल पिछले 2004 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और तब से लेकर के आज तक वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं साबित कर पाए हैं अपने आप को देश में। इस सोच को रखने वाले इस देश में हजारों लोग मिलेंगे और उनके पास इसका आधार है, पुख्ता आधार है। अगर राहुल आज देश को ये विश्वास दिलाएं कि वो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर कांग्रेस को नेतृत्व देने को तैयार हैं, तो इससे देश में किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन राहुल के साथ समस्या ये रही है कि वो कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसका बहुत कुछ अंदाजा लोगों को नहीं होता है उनकी ही पार्टी में। और इसका बहुत सारे लोगों ने जो कांग्रेस से बाहर गए 50-50 साल सेवा दे करके, उन लोगों ने इसका कई बार जिक्र किया है। एक बहुत बड़ा आरोप राहुल पर यह लग रहा है कि राहुल अपने ही पार्टी के लोगों से मिलते नहीं हैं। इन आरोपों को कोई बाहर का आदमी लगाए तो कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक आरोप है, ये बड़े आसानी से बाहर के लोग लगा सकते हैं। उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं और वो लोग लगा रहे हैं जो 50 साल से कांग्रेस में सेवा दे रहे थे, राहुल गांधी के बहुत नजदीकी लोगों में से रहे। आप सिंधिया जी को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक समय राहुल की किचन कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में थे। वो ये आरोप लगाए कि राहुल से मिलना कठिन हो गया है। राहुल से उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, जो एक समय राहुल के सबसे नजदीकी दोस्तों में रहे, उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि राहुल से मिलना कठिन हो गया है। हेमंत बिश्वा शर्मा, जो कि एक बहुत ही पोटेंशियल नेता थे कांग्रेस में, वो यही आरोप लगा करके बाहर गए। तो क्या कांग्रेस के लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं जो निराधार है? अरे अगर इसमें कोई तथ्य है तो वो राहुल को समझाएं बैठ करके कि राहुल एक ऐसे एक्टिव पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करें जो पार्टी को जोड़ करके चले, बिखेरने के लिए नहीं वो अध्यक्ष बने हैं, वो अध्यक्ष। लेकिन एक बात ये भी है ना त्रिपाठी साहब, आपने अभी उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुए उस समय जो बागडोर थी कांग्रेस की, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय भी राहुल गांधी की सक्रियता इतनी नहीं थी। तो आखिर जब एक चुनावों में सक्रियता नहीं है तो अध्यक्ष पद पे उनको काबिज करना? नहीं, मैं यही, प्रियंका जी को तो 6 महीने पहले नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश में। कोई भी नेता जहां संगठन ही ना हो किसी पार्टी का, 6 महीने में आके क्या मेरिकल कर देगा? अपने फेस पे थोड़ी ना मेरिकल होता है। संगठन काम करता है चुनावों में, और वो संगठन ग्रास रूट लेवल पर जब नहीं होगा तो संगठन में काम करने वाले लोग नहीं है। आप आकर के कभी उत्तर प्रदेश में पता करिएगा जाकर के, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, उनके पास कैंपेन करने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे।
पैसे देकर के भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे उनको। तो संगठन इतना बिखर चुका है। मेरे यही कहने का मतलब है कि राहुल जी को इन सब लोगों को जोड़ करके अपनी पार्टी को आगे लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में कि हम उन लोगों से मिलेंगे। अब जैसे कि कहा गया कि राहुल से मिलने के लिए उनके गार्ड तय करते हैं, सुरक्षा गार्ड तय करते हैं कौन उनसे मिल सकता है। आपको शायद पता ना हो, आप केबी बैजू का नाम आपने शायद सुना हो। राहुल गांधी के यात्रा और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो तय करते हैं या कांग्रेस महासचिव हैं वो लोग तय कर रहे हैं कि कौन मिलेगा, इवन कांग्रेस के नेताओं में। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी त्रिपाठी साहब, फौरन लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से और चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, आप अपनी बात पूरी करें। मैं यही कह रहा था कि राहुल को अगर एक फुल टाइम पॉलिटिशियंस के रूप में आते हैं, कांग्रेस को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो देश उनका स्वागत करेगा। इसमें कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कांग्रेस अभी भी पैन इंडिया के पर देखा जाए तो कांग्रेस का हर गांव में कोई ना कोई प्रशंसक मौजूद है। तो कांग्रेस उस जनाधार को, इस फैलाव को और मजबूत कर सकती है अगर उसका नेतृत्व फुल टाइम हो। बिल्कुल। लेकिन समस्या कांग्रेस की यही आई है, कांग्रेसमैन नहीं मानते इस बात को। उनको लगता है कि ये परिवार जो है, ये गांधी सरनेम के लोग जो हैं, ये कोई मिरेकल कर देंगे। ऐसा होता नहीं। आप देखिए 2004 में जो कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, वो अपने दम पर नहीं लौटी थी। वो बहुत सारे पार्टियों के गठबंधन के साथ लौटी थी। तो वो सोनिया गांधी की एक सफलता थी राजनीति के रूप में, प्रयोग में, जो कांग्रेस को। लेकिन राहुल गांधी उस यूपीओ को भी एक नहीं रख पा रहे हैं। उसमें भी खत्म होते गए लोग, अलग होते चले गए, मनमुटाव है। तो ये चीजें देखने की बात होती है कि आपका चेहरा अगर आगे है, आप नेतृत्व दे रहे हैं पार्टी को, तो पार्टी हर दिन कुछ आगे बढ़े, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आगे बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, न कि रुकी हुई या पीछे जाती हुई। आज कांग्रेस की स्थिति है कि बहुत सारे राज्यों में वो रुक सी गई है और बहुत सारे राज्यों में पीछे जा रही है। किसी भी राज्य में वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। 1-2 राज्य ऐसे हैं, झारखंड और बिहार के, जहां वो कभी एक कदम आगे बढ़ जाती है, फिर एक कदम पीछे लौट आती है, तो वो स्टेबल सी है। बाकी हर जगह कांग्रेस, आप तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, केरल में भी आज उनकी स्थिति वो नहीं रह गई जो आज से 10 साल पहले की थी। त्रिपाठी साहब, तमिलनाडु में वो जी। भरत सिंह जी, आपने सुनी आनंद त्रिपाठी जी की बातें। वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति अब पहले जैसे नहीं है। आपको नेतृत्व को स्थायी करने के साथ साथ नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत है। भरत सिंह जी। हाँ जी, क्या बोलिए, क्या पूछे? जी, त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि आपको नेतृत्व को मजबूत करने के साथ साथ नेतृत्व को जो स्थायी है वो भी करने की जरूरत है, क्योंकि जब फुल टाइम अध्यक्ष मिलेगा तो उसके बाद चीजें अलग होंगी। मंथन अच्छे से होना चाहिए ताकि अब जो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लोगों को लगता है कि गांधी के नाम से मिरेकल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि त्रिपाठी जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों से असहमत हूँ। ये जो कह रहे थे कि त्रिपाठी जी की राहुल जी किसी से मिलते नहीं है, जिसका इन्होंने नाम बताया, सिंधिया जी का नाम बताया, जितिन प्रसाद का, जहां तक मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते, कि सिंधिया जी वो व्यक्ति थे जो राहुल जी से परमिशन भी नहीं लेना पड़ता था, डायरेक्ट जाके मिल सकते थे। और उसके बाद में आपने जितिन प्रसाद का नाम बताया, वो डायरेक्ट जाके मिलते थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब अपना स्वार्थ और अपना मतलब साधना होता है तो कुछ लोग जो है पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। नहीं तो आरोप तो गुलाम नबी आजाद ने भी लगाए ना भरत सिंह जी, और उनके तो आरोप सुने आपने, उन्होंने पूरे लेटर में किस तरीके से तमाम आरोप लगाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, गुलाम नबी जी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस में। मैं ये तो बार बार मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे बताइए, जब ये सब आपको नहीं पसंद था तो आप 2014 के बाद में जब राज्यसभा भेज रहे थे तो आपको बता देना चाहिए था कि राहुल जी आपने चिट्ठी फाड़ी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। आप राज्यसभा क्यों ले लिया भाई? आपने जो है राज्यसभा में प्रतिपक्ष का जो है आपने जो है क्यों ले लिया सीट? आपको बोल देना चाहिए था ना, नहीं आपने तो बहुत खराब काम किया है, ये मुझे पसंद ही नहीं है, मैं नहीं रहूंगा, पार्टी छोड़ दूंगा।
लेकिन जब तक आपको बड़े पदों पे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्थान दिया, तब तक आप पार्टी में बने रहे। 5 बार आपको राज्यसभा भेजा, 1 बार 2 बार लोकसभा भेजा। अरे आप अपने यहाँ से चुनाव नहीं जीत सके थे मुस्कान जी, ये तो कश्मीर से चुनाव भी नहीं जीत सके थे। इनको महाराष्ट्र से आके हमारे महाराष्ट्र में इनको जो है चुनाव जिताया गया। तो ये कहना गुलाम नबी आजाद जी का कि नहीं जो है मेरा अपमान हो रहा है या मुझे वह मान सम्मान नहीं दे रहा है, आप कितना मान सम्मान देगा? 2 पेज तो वो 5 पेजों के लेटर में, पत्र में, वो तो खाली 2 पेज तो ये लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्या क्या दिया है। ऐसा कोई भी जो है राजनीति में स्थान नहीं बचा था जिसको गुलाम नबी जी को न दिया गया हो। लेकिन उसके बाद में भी गुलाम नबी आजाद छोड़ के जाते हैं तो ये समझिएगा कि उनको जो है वो गांधी परिवार से प्यार नहीं है, उनको कुर्सी से प्यार था। जब तक वो कुर्सी उनको चाहिए था, जब तक उनको कुर्सी मिला, वो गांधी परिवार के साथ और कांग्रेस पार्टी में थे। अब वो जो सोच रहे हैं कि हमें कुर्सी मिल नहीं सकता है, मैं जो है अब वापस राज्यसभा जा नहीं सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने अपना जो है भाजपा के एक ट्रैप, जो इस समय भाजपा एक ट्रैप बिछाई है पूरे देश में, उस जाल में जो है वो फंसे हैं और उस जाल में फंस के उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब उनको जो है कह दिया गया है कि आप अलग से पार्टी बनाइए और 10-12 सीट लाइए। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे ने 40 जन को लेके गए और मुख्यमंत्री बन गए, आप जो है 10 सीट भी लाएंगे तो हम आपको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, भले हमारे 50 जो है विधायक रहेंगे तो भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो भाजपा का एक सोची समझी इस समय एक षड्यंत्र जो चल रहा है देश में, उसमें बहुत सारे नेता, बहुत सारे पार्टियां फंस रही हैं। ठीक है, लेकिन अजय शर्मा जब देखिए किसके जाल में कौन फंसा है कौन नहीं फंसा, ये तो देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से आपने गुलाम नबी आजाद को लेकर कहा, ये तमाम देखने वाली बातें हैं। लेकिन अब G23 के जो नेता है वो फिर से बगावत कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद उन्होंने जो लेटर लिखा राहुल गांधी के खिलाफ, जो उन्होंने तमाम चीजें लिखी उस लेटर में, उसके बाद बगावत एक बार फिर से शुरू हुई है। और G23 के नेता अब तो ये साफ कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के सामने अपना उम्मीदवार उतारेंगे। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ भरत जी, क्या बोले? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जाल में फंस गए हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने एक बात कही कि पूरी की पूरी कांग्रेस चाह रही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन G23 के जो नेता है वो बगावत पे फिर से उतर आए हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उतारने से देखिए, उतारे भी, ये लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। अगर वो कांग्रेस पार्टी का नेता अपने आप को नेता समझते हैं, पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं तो उतार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई चुनाव तो होना ही है ना, चुनाव तो कराना ही है, वो किसी को भी उतारे और कोई भी लड़ सकता है चुनाव, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है, ना राहुल जी को एतराज हो सकता है, ना हमें एतराज हो सकता है। चुनाव तो होना ही है ना। चुनाव जब होगा, जब कोई 2-4 लोग खड़े होंगे तभी तो चुनाव होगा। कोई एक राहुल जी खड़े होने से, अकेले खड़े हो जाएंगे तो निर्विरोध चुने जाएंगे। और G23 से कौन खड़ा होता है, उनका काम है खड़ा करने का, किसको खड़ा करते हैं। ठीक है, अजय शर्मा जी, क्या लगता है आपको G23 के जो नेता कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के सामने अपना एक उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसे कौन सा उम्मीदवार हो सकते हैं G23 ग्रुप में जो राहुल गांधी के सामने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं? शर्मा जी, अजय शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। त्रिपाठी साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, उनसे भी संपर्क टूट गया है। भरत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, ठीक है। मैं आप ही से एक बार फिर से समझना चाहूंगी, यही सवाल मेरा आपसे, कि आप कह रहे हैं कि ठीक है सभी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी में बहुत से बड़े बड़े नेता हैं। अब देखिए, कल रविवार को महंगाई के लिए रैली होने जा रही है दिल्ली में कांग्रेस की, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा। ये जो रैली और ये जो यात्रा है, इसका किस तरह असर आप समझते हैं पड़ेगा इन चुनावों पर? देखिए, इस रैली और इस यात्रा से भाजपा जितनी घबराई हुई है, इसी वजह से गुलाम नबी जिसके टाइमिंग पर भी सवाल उठा है, तो कब गए, वो छोड़ के तब गए जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी शुरुआत करने वाले हैं, और इसी वजह से एक मोहरे के तौर पे भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया, ताकि किसी चैनल, किसी मीडिया में ये न चले कि भारत जोड़ो यात्रा कहां से, कैसे, किस तरह से और कितना जो है पिकअप पकड़ा है।
ये वो दिखा रहे हैं कि देखिए देखिए जो है गुलाम नबी आजाद जी छोड़ के चले गए, देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो ये जो भ्रम की एक जाल जो बुनी है ना भाजपा ने, वो सामने साफ तौर पे दिखता है। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से हम प्लानिंग के हमने देश की किसी पार्टी के लिए नहीं चल रहे, हम देश की जनता के मुद्दों को लेके और देश की जनता के जो है बातों को लेके, जो 2014 के पहले भाजपा ने ये कहा था कि हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या कर देंगे, गरीबी मिटा देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, वो सारे आज वो सारा चीज जो है भस्मासुर के जैसे हर जनता के सामने खड़ा है। वो एक दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। देश में जो इस तरह से एक द्वेष की भावना को फैलाया जा रहा है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। और इसी सब को लेके पूरे देश में जो एक भारत जोड़ो यात्रा हम भाजपा के जो तो वो परेशान नहीं है इसमें। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा एकदम सफल हो जाती है तो हमारा जो है संकट बढ़ जाएगा। तो भाजपा इसी संकट से निपटने के लिए ये सारे जुगाड़ लगा रही है। गुलाम नबी आजाद जी हो गए, बाकी जो 23 जी के नेता जिस तरह से कुछ बोल रहे हैं ना, तो ये टाइमिंग के हिसाब से जो है उसको भाजपा इस्तेमाल करती है। ठीक है अजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही है जी। अब देखिए, हमने तमाम जो चीजें देखी अभी तक कांग्रेस में, उसका आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर लगाया है भरत जी ने। वो कह रहे हैं कि चाहे गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना हो या फिर G23 के जो नेता हैं, जो G23 गुट है, उसका एक बार फिर से बगावती तेवर दिखाना, अलग अलग तरीके की बातें करना, ये तमाम जो है ये बीजेपी ने जाल फंसाया है, उसी की वजह से हो रहा है। देखिए, किसी इस तरह के अंदेशे से मना तो नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उनकी पार्टी में आना चाहता है तो खुले दिल से स्वागत करते हैं, या कोई थोड़ा सा नाराज है तो उसकी नाराजगी को बढ़ाया भी जा सकता है। तो वो अपनी पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऐसा करते रहते हैं, चाहे वो विधायकों को मिला लें या सांसदों को मिला लें या किसी तरीके से बड़े बड़े नेताओं को भी पार्टी में मिला लें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लिए सबसे जरूरी यह है कि वो पार्टी छोड़कर जा रहा है, जब वो चला ही गया तो वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे उनका मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एक निगेटिव मैसेज किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात नबी आजाद के साथ में, आपको उस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था हुड्डा जी के बारे में। आपके हरियाणा से मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी से, तो ये आपको इस तरह के बयानों से भी बचना चाहिए। और रही बात जो अभी बात हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी को एक रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिससे कि कार्यकर्ता जुड़े और जुड़ के फिर वहां वो बने रहें। उनको अपने जिले की इकाइयों को भी बदलने की जरूरत है। दिखाई क्या देता है कि 20 साल से 25 साल से 30 साल से वही पुराने चेहरे नेता हैं जो संरक्षक रूप में बैठे हैं, या फिर महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, या ये संयोजक बन गए हैं, और वो अपने ऊपर किसी को उठने देना नहीं चाहते। यदि आपको पार्टी को बचाना है तो पूरी तरीके से ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी और नए लोगों को सामने लेकर आना पड़ेगा। तो ये सब करें रिफॉर्म, ये रिफॉर्म करने की जरूरत है। यदि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बनाना चाहते हैं या अपने टाइप की कांग्रेस बनाना चाहते हैं या युवा कांग्रेस बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ऐसे युवा चेहरों को सामने लेकर आना पड़ेगा। ये हर शहर की कहानी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। इन सबके लोग एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे आपका प्रचार तो हो रहा है, आप लोग बीच में जा तो रहे हैं, लोगों से आपका 1 to 1 बातचीत तो हो रही है, लेकिन अब कितने कामयाब होंगे? वो कामयाब तभी होंगे जब आप उन लोगों को बदल देंगे जो कि जिले की इकाइयों में बैठे हुए हैं, जो महानगर की इकाइयों में बैठे हुए हैं। जब तक वहां बदलाव नहीं होगा, कितनी भी यात्रा कर लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यदि उनमें दमखम होता तो वो पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा लेते, उम्मीदवारों को जिता भी लेते, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी। अब उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव है और उत्तराखंड में भी है, मेयर का भी चुनाव है, उसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी उसके लिए वो पता चल जाएगा, क्योंकि उनके पास में कुछ ऐसे लोग है ही नहीं। ठीक है। कुछ लोगों का कहना था यहाँ तक कि उम्मीदवार मिल जाए पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है।
ठीक है अजय जी। आनंद त्रिपाठी जी, अब देखिए अजय शर्मा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ये जो रैलियां हैं ये करने से कुछ नहीं होगा जब तक पार्टी में संगठन मजबूत नहीं होगा। तमाम जो इकाइयां हैं उनको बदलने की जरूरत है, उनकी ये बात समझ में आती है। लेकिन क्या अभी इकाइयां बदलने से पहले, संगठन में बदलाव करने से पहले ये महंगाई रैली और भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस का एक शक्ति प्रदर्शन अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए देखा जाए कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाह रही है कि हम एकजुट हैं? ये ठीक है, ये राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम हैं, चलते रहने चाहिए, जिससे जनता के बीच में उनकी अपनी एक पहुंच बनी रहे, एक कनेक्ट बना रहे। जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं है, आम जन है, कॉमन मैन है, उनकी समस्याओं को कोई पार्टी उठाती है जो विपक्ष में बैठी है, इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। चेहरे चरित्र पर चर्चा हो रही है, तो अभी संगठन में जो बदलाव हैं उस बदलाव को बहुत ही ईमानदारी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ बदलाव कर देने भर से काम नहीं चलेगा, उस बदलाव को संरक्षित, पल्लवित, पुष्पित करना पड़ेगा। उन नेताओं को, नए युवा नेताओं को तैयार करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, और उनको सहयोग देना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। केंद्रीय नेतृत्व कमरे में बैठ करके चुपचाप सालों की वेटिंग लगा करके मिलने वालों के लिए ये तैयार नहीं कर पाएगा नेता और कार्यकर्ता। तो उसको ये जरूरत है कि वो स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक अगर कोई रिफॉर्म्स करते हैं पार्टी में, तो उस रिफॉर्म्स को लागू करने का मादा भी होना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है, नई सिरे से पार्टी तैयार करना। अभी जैसे चर्चा आपने कही कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बनाना चाहते हैं, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है, वो बनाए ना। लेकिन समस्या ये है कि राहुल गांधी कोई कांग्रेस बनाने को ही तैयार नहीं है, वो सिर्फ मौकों पर कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। ये भले कांग्रेसमैन को बुरी लगे, लेकिन ये बात इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में देखी जाती है कि वो कुछ मौकों पर आते हैं, बड़े अग्रेसिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पार्टी का नेतृत्व करते हैं, फिर कहीं बैकयार्ड चले जाते हैं। ये नहीं चलता है भारत में। जबकि आपकी अपोजिशन में जो पार्टी है बीजेपी, वो 24/7 राजनीति कर रही है, संगठन का काम कर रही है। चाहे उसके ऊपर कोई कांग्रेसमैन कितना आरोप लगा ले कि वो पैसे से तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, लेकिन उसका एक गांव का कार्यकर्ता भी दूसरे गांव में जाकर के रात्रि विश्राम कर रहा है और अपने लोगों से मिलजुल रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है, संगठन में उनकी भागीदारी को स्वीकार कर रहा है, और शीर्ष नेतृत्व भी यही कर रहा है। तो वो 24/7 की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसी राजनीति करने वाले लोग अब दिख नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस का जो आज का नेतृत्व है, उसी की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के लोगों को नेतृत्व में ऊपर लाएं, आगे लाएं, और उनको टारगेट दें, उनको काम दें, उनको सम्मान दें, उनको जगह दें पार्टी में। ठीक है भरत जी, आखिर क्या कारण है कि राजनीति में राहुल गांधी बैकफुट पर खेल रहे हैं? आखिर फ्रंट फुट पर आकर क्यों नहीं खेलते? क्योंकि देखिए त्रिपाठी साहब ने भी कहा कि ये चीज आपको बीजेपी से सीखने की जरूरत है। बीजेपी का एक छोटे से छोटा गांव का भी कार्यकर्ता आपस में एकजुट हो रहा है, मिल रहा है। आखिर कांग्रेस संगठन को मजबूत क्यों नहीं कर पा रही है? उपाध्याय जी सही कहा, मैं उनकी बातों से समर्थन करता हूं कि सचमुच इस समय हमें जरूरत है कि हम जो है बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ें और फिर से जो है मेहनत करें। और यही वजह है मुस्कान जी, जब मेहनत करने का समय आया और जब मेहनत करने की बारी आई, उदयपुर, शायद उपाध्याय जी को पता होगा, त्रिपाठी जी हमारे साथ, उदयपुर में त्रिपाठी जी माफ करिए, त्रिपाठी जी आपको पता होगा कि जब उदयपुर में नवचिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, उसमें खुल के राहुल जी और सोनिया जी ने ये कहा था कि अब वो सारे नेताओं को जितना कांग्रेस पार्टी को देना था दे दिया, अब उन नेताओं को कांग्रेस पार्टी को देना है। और यही वजह थी कि जब ये पता चला कि अब जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और तब ये 23 जी के नेता एक भागना चालू किए और 23 जी बना लिए, 24 जी, 25 जी, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। इनसे पूछिए कि 42 साल, 40 साल, 35 साल में आपने जमीन पे उतर के कितना काम किया, कितना मेहनत किया।
आज प्रियंका जी जमीन पे उतर के, वो शायद विजुअल भी सभी लोगों ने देखा है कि पुलिस उनको उठा के जो है वैन में डाल रही थी। हमको ये बता दें कि जो है गुलाम नबी आजाद जी को कब इसी तरह से उठा के जो है वैन में फेंका गया? कभी फेंका गया है क्या? 40-42 साल में कभी वो इस तरह से फेंके गए क्या? जब फेंकने की बारी आई, जब मेहनत करने की बारी आई, तब ये जो बुजुर्ग नेता थे, जो इनको जो है कि बढ़ के हम लोग, हमारे जैसे नौजवानों को ये साहस देना था, ये बताना था कि नहीं, आप लोग लड़िए, हम पीछे हैं। जो भाजपा के नेता इस समय कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक मजबूती से बांध के रखे हैं, और जब इन नेताओं को बांधने की जरूरत है, देखिए राहुल जी, ये कोई पार्टी का अध्यक्ष है, बनता भी है, अगर राहुल जी है या सोनिया जी है, तो उनके पीछे जब सारे नेता, सारे लोग इकट्ठा एक मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो हौसला सबका बढ़ता है ना। अब इसी तरह से एक एक निकल के जाएंगे और आरोप लगाएंगे कि राहुल जी सुनते नहीं है, सोनिया जी सुनती नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अरे क्यों नहीं सुन रहे भाई? सुनेगा, लेकिन आप आइए तो सही। आप अध्यक्ष बनना चाहते हो, आप बोलिए तो सही कि हमको अध्यक्ष बनना है। अरे आपको तो सब कुछ देने के बाद में भी आप तो चले गए यहाँ छोड़ छाड़ के, और ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे कि राहुल जी करना नहीं चाहते। हाँ, एक ये जमीनी स्तर की सच्चाई है। त्रिपाठी जी, आपने जो कहा उसको मैं स्वीकार करता हूँ आपकी चैनल पे, कि हमें जरूरी है इस समय जमीनी स्तर पे उतर के जनता की बातों को सुनना, उनके मुद्दों को लेके लड़ाई लड़ना, और साथ में अपने संगठन को, जो हमारा संगठन इस समय जो है बिखर रहा है, उस संगठन को जो है मजबूती के साथ में जोड़ना है। और ये कोई जोड़ सकता है ना अगर, तो मुझे लगता है त्रिपाठी जी, ये गांधी परिवार में चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, वो जोड़ सकते हैं, और बाकी के नेता भी इतने टाइम से फिर क्यों नहीं जोड़ा भरत जी? अगर जोड़ सकते थे तो अभी तक जोड़ लेते ना। इतने विधानसभा चुनाव निकल गए हैं। अगर पिछले 8 साल को छोड़ दीजिए, आप चलिए ना 55 साल कौन जोड़ा था? कहा कौन किस देश पे राज कर रहा था? किसने जो है सरकार चलाई? किसने, वो कौन सत्ता में रहा? कांग्रेस पार्टी रही है ना, जो भाजपा चिल्लाती है। तो दौर, एक खराब दौर सबका आता है, चाहे वो हम हो, आप हो, पार्टी हो, कोई भी हो, एक दौर आता है। एक दौर इस समय जो है भाजपा का, मोदी का दौर चल रहा है, वो दौर खत्म भी होगा। आज जो है ये नहीं देख रहे देश की जनता को कि 100 रुपए के ऊपर जो है हम पेट्रोल ले रहे हैं, 100 रुपए के ऊपर हम डीजल ले रहे हैं, 200 रुपए के ऊपर हम तेल ले रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है क्या? जिसपे भाजपा आई थी कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 15-15 लाख रुपए, यही सपना दिखा के भाजपा आई है ना। जब ये देश का सपना जब टूटेगा तो देखिएगा यही कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलेगी। आज भी राहुल जी, त्रिपाठी जी, आज भी राहुल जी फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं, बैक फुट पे नहीं खेलते हैं। सच्चाई बताना ही फ्रंट फुट पे है। बाकी नेताओं के जैसा थोड़ी नहीं है कि जाके जो है चापलूसी करे भाजपा की, या भाजपा की बात करे, या डर जाए ईडी और सीबीआई से। 50 घंटे पूछताछ कर ली ना, ईडी ने क्या मिला? कुछ मिला क्या? अगर डर जाते थे, अगर उनकी बातों, उनके आगे झुक जाते थे, तो वो कांग्रेस के नेता है और वो राहुल गांधी है, वो झुकने वाले नहीं है, वो झुकाने वाले हैं। जो ये सीबीआई और ईडी का डर दिखाना चाहते ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा, तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जो है ना, वो सीबीआई से डरता है ना ईडी से डरता है। हमने चोरी नहीं की है, हम ठीक सीना ठोक के जो है हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है। और यही वजह है, चाहे वो सोनिया जी हो गई, चाहे वो राहुल जी हो गए, और उसका सामना करेंगे। और कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी करेगा। हाँ, जो डरेगा, जिसने घपला किया है, घोटाला किया है, वो भाजपा के शरण में जाएगा और नतमस्तक होगा। जो सच्चा है, और वो सच्चा हमेशा कांग्रेस में ही रहेगा। ठीक है अजय शर्मा जी, क्या कारण है कि भरत जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो खुद चाहते हैं कि पार्टी में अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, संगठन चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो आए आगे। हम तो खुद चाह रहे हैं कि वो आगे आए। क्या कारण है कि लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, अभी मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यदि कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं, जैसे अक्टूबर की डेट है, यदि राहुल गांधी चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये था कि वहाँ उनके पार्टी में जो जो चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ सकता है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आइए दावेदारी पेश कीजिए, पार्टी ने किसी को रोका है नहीं, मना तो किया नहीं है। अब लोग सामने नहीं आते हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है या नेता है, वो
कांग्रेस पार्टी के बारे में बिना गांधी परिवार के सोच ही नहीं पाता है। ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी अजय शर्मा जी, आनंद त्रिपाठी जी आपके पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भरत सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव जो है उसके परिणाम घोषित होंगे और उसके बाद 19 अक्टूबर वो ऐसा समय होगा जब कांग्रेस को अपना एक स्थायी जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो चुनावों के बाद अपना अध्यक्ष मिलने के बाद पार्टी को एक बार फिर से सक्रिय होती है पार्टी और संजीवनी का काम ये जो नया अध्यक्ष होगा वो करेगा पार्टी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।